हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं कुछ एयर फ्रायर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये एयर फ्रायर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब मंगवाने के बाद। तो इसमें ना हर एक सिस्टम है, माइक्रोवेव जैसा ही हर एक सिस्टम है। तो इसमें आप खाना गर्म भी कर सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, फिश, चिकन, जो भी आपका मन हो इसमें आसानी से आप बना सकते हैं। तो अगर आप कम कैलोरी कंज्यूम करना चाहते हैं, ऑयल फ्री खाना चाहते हैं, तो ये फेयर एकदम मस्ट है। और इसमें देखिए टेम्परेचर और टाइम सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये है मेन बास्केट जिसमें खाना बनता है। और ये देखिए, ये स्विच दबाने से ना ये दोनों अलग हो जाता है, मतलब ये डिटैच हो जाता है सेफ्टी के पर्पस। और थोड़ा भी अगर ऑयल अगर आप ग्रीस करें या ऑयल दे तो ये ऑयल भी ड्रेन हो जाता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करूं, आप भी जानिए। और इसके साथ ये स्टैंड भी आया था। तो ये अगर होल चिकन बनाना चाहते हैं या कोई बैगन रोस्ट करना चाहते हैं या कोई भी वेजिटेबल्स रोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट होगा। तो इस तरह से ये एयर फ्रायर ख़रीदने के बाद मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ और आप भी ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आज कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस है। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for? तो चलिए सबसे पहले बनाती हूँ चिकन रेशमी कबाब। तो ये फर्स्ट मैरिनेशन है। तो सबसे पहले मैंने एक नींबू का रस दे दिया है और दिया है थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर पाउडर, और मैंने क्वांटिटी शेयर किया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। और इसके साथ मैं 1 चम्मच दे दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप करीबन आप 1 घंटा आप इसको ऐसे ही फ्रीज में रख दें। तो अब मैं बनाऊंगी सेकंड मैरिनेशन। तो उसके लिए मैंने ले लिया है दही और काजू का पाउडर और चीज़ और मलाई, सब क्वांटिटी शेयर किया हुआ है। और इसके साथ मैंने दे दिया है पेपर पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। ना इस तरह से हाथों में आप क्रश कर ले तो इसका जो एरोमा है ये बहुत ही अच्छी तरह से खिल के आता है। और इसके साथ मैं दे दूँगी रोज़मेरी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए। तो ये ना कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मेरे घर में छत पे प्लांट्स में हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी मेल्टेड बटर, और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर ले। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो फर्स्ट मैरिनेशन का जो चिकन है, तो चिकन को इस तरह से डायरेक्ट नहीं दे दीजिए क्योंकि थोड़ा सा पानी भी ड्रेन होता है कबाब में। जितना वाटर लेस हो उतना ही अच्छा होगा कबाब। और इसको देखिए मैंने चिकन को दे दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और करीबन 4 घंटा अब फ्रीज में आप रख दीजिए मैरिनेशन के लिए। तो देखिए मैंने 4 घंटा फ्रीज में रख दिया था। और इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छी तरह से, जितना मैरिनेट होगा ना ये उतना अच्छी तरह से ये कबाब बनेगा। चाहे तो आप होल नाइट भी रख सकते हैं। और इसके साथ मैं ले लूँगी स्टिक। तो स्टिक को ना इस तरह से कबाब बनाने से पहले थोड़ा सा पानी में अगर भिगो के रख दे तो ये जलता नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी तो जो कबाब है ये आसानी से ये निकल जाएगा। But soon comes morning. For now, I'll embrace our wondrous sea. अब मैं एयर फ्रायर के अंदर इस तरह से फॉइल पेपर दे दूंगी ताकि जो कबाब जब बनेगा ना तो इसका जो जूस है ये नीचे ड्रेन नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका जो असली टेस्ट है वो मैरिनेशन का जो मसाला है इसी में है। तो देखिए अब मैंने एक एक स्टिक मैं ले लूँगी और जितना आपका स्टिक का लंबाई है उस हिसाब से आप चिकन को दे दीजिए। तो देखिए मैं 4 या 5 इस तरह से मैं हर एक स्टिक को रेडी कर लूँगी और एयर फ्रायर के अंदर दे दूँगी। तो इस तरह से 4 और 5 पीस दे के मैंने स्टिक को रेडी कर लिया है। और आप
आपका ये जो रेशमी कबाब है ना, ये जितना देर तक मैरिनेट होगा ये उतना ही टेस्टी होगा। तो आप ये बनाने में जल्दबाज़ी नहीं कीजिए, मतलब मैरिनेशन बहुत देर तक करके रखिए। और देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं एयर फ्रायर में इसको दे दूँगी और इसको मैं जो टेम्परेचर है ये भी सेट कर लूँगी। तो ये चिकन का जो स्विच है ये दबाने से ये टेम्परेचर अपने आप ही 180 डिग्री में ये सेट हो गया और 15 मिनट्स में दे दूँगी। तो 15 मिनट्स ये साइड देखिए ये हल्का ब्राउन हो गया है। और एयर फ्रायर में ना तो आपको जो मैं टाइम बताऊँगी ये टाइम आप 2 बार यूज़ कीजिए, मतलब एक बार आपको बीच में फ्लिप करना होता है। तो देखिए ये 15 मिनट्स में एक साइड ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, लेकिन ये पक गया है, कुक हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा कलर लाने के लिए मैं फिर से इसको फ्लिप कर दूँगी और थोड़ा-सा मैं बटर ग्रीस कर दूँगी और फिर से 15 मिनट्स के लिए मैं फिर से एयर फ्रायर के अंदर दे दूँगी। In the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. तो मैंने हल्का सा बटर ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको फिर से एयर फ्रायर में दे दूँगी और वही जो टाइम है वही सेट कर दूँगी। तो बस ये 30 मिनट करीबन ओवरऑल टाइम में ये हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने सेट कर दिया है। बस हमारा अब गर्मा गर्म चिकन रेशमी कबाब है रेडी। तो आपको बाहर से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल फ्री, बहुत ही लेस ऑयल में आप बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से जो खाना आप घर में बना सकते हैं एयर फ्रायर की मदद से। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप भी घर में बनाइए, खाइए। मैं इसको मेयोनीज़ के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप ग्रीन चटनी भी बना के कोरिएंडर लीव्स दे के आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो है गर्मा गर्म हमारा रेशमी कबाब रेडी 30 मिनट्स में। Of what was you and me, it's gone again. Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes तो चलिए बनाती हूँ एग पोटैटो। अगर आपको जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, बच्चे के टिफ़िन में देना चाहते हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और मैंने पोटैटो को इस तरह से क्यूब शेप में काट लिया है और थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा ऑरिगेनो मैं सीज़निंग कर लूँगी और थोड़ा-सा पेपर पाउडर। तो ये सब सीज़निंग करने से ना बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो थोड़ा-सा मैंने पिंक सॉल्ट भी ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए ये थोड़ा-सा फैला दीजिए ताकि एक के ऊपर एक नहीं रहे, ये स्प्रेड रहे। अब मैं इसको एयर फ्रायर में डाल दूँगी। तो देखिए मैंने इसको बीचों बीच सेट कर दिया है। तो मैंने फॉइल पेपर यूज़ किया है। तो आपके पास अगर माइक्रोवेव प्रूफ कुछ बर्तन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं टाइम सेट कर दूँगी 200 डिग्री में। मैं 4 मिनट्स में इसको पका लूँगी। तो आलू को पहले दूँगी, इसके साथ इसके बाद मैं अंडा दूँगी। तो आलू थोड़ा-सा कच्चा रह जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा-सा आलू को पहले से थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है। तो देखिए ये आलू पक गया है 4 मिनट्स में। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से पका है। तो देखिए मैं नाइफ़ की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरह से पक गया है। और इसके बाद मैं अंडा ऐड करूँगी, फिर से मैं डालूँगी। तो ये जो ओवरऑल है 100% ये कुक हो जाएगा, करीबन 95% ये कुक हो गया है। और बीच में इस तरह से मैं थोड़ा-सा जगह खाली कर दूँगी और एक अंडा फोड़ के मैं इस तरह से बीचों में दे दूँगी। अब मैं एग के ऊपर थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स दे दूँगी और थोड़ा-सा पेपर पाउडर और थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट दे के मैं थोड़ा-सा सीज़निंग कर लूँगी। तो इससे ना बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। तो ये एग दे देने के बाद, सीज़निंग कर लेने के बाद इसको मैं फिर से एयर फ्रायर में इंसर्ट कर दूँगी। और देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब मैं एयर फ्रायर में इसको दे दूँगी। swimming in अब मैं इसको 200 डिग्री में 3 मिनट फिर से इसको स्टार्ट कर दूँगी और ये एग बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो अगर आप हाफ कुक हुआ एग खाना चाहते हैं तो आप टाइम कम कर सकते हैं। तो मुझे फुल कुक पसंद है। तो देखिए मैं ये नाइफ़ की मदद से आपको दिखा रही हूँ, ये जो योक है एग का, ये कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गया है, मतलब ज़रा भी कच्चा नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2 बना लिया है दोनों के लिए, दोनों बेटी के लिए। तो ये ब्रेड के ऊपर मैं थोड़ा
थोड़ा-सा मेयोनीज़ मैं थोड़ा-सा स्प्रेड कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही नॉर्मली खा सकते हैं। तो मैं ये ब्रेड के साथ देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। अब मैं देखिए इसको अच्छी तरह से मैं उठा लूँगी। तो ये कितनी अच्छी तरह से देखिए ये निकल गया और बहुत ही झटपट बन गया, बहुत ही कम टाइम में। तो बस हमारा ये ब्रेकफ़ास्ट है रेडी, या आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ये ऐसे भी नॉर्मली घर में भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये इसको रेडी कर लिया है 2 प्लेट में, और मैं आपको ना एक योग में आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है। तो अगर आपको जल्दबाजी है, आप झटपट खाना बनाना चाहते हैं, झटपट ब्रेकफ़ास्ट देना चाहते हैं या टिफ़िन देना चाहते हैं, तो ये परफ़ेक्ट डिश होगा एयर फ्राई में, कम तेल में, कम टाइम में। तो देखिए मैं एक काट के दिखाती हूँ, ये योग कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है। ये फुल्ली कुक है, अगर आप चाहे तो हाफ़ कुक भी कर सकते हैं टाइम कम करके। तो देखिए इस तरह से ना एयर फ्रायर में बहुत ही अच्छी तरह से आप झटपट खाना बना सकते हैं। Sinking in. कढ़ाई में जब फ़िश फ्राई करते हैं तो बहुत सारा तेल लगता है। तो मैं आपको एयर फ्राई में इस तरह से मसाला फ़िश फ्राई मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये फ्राई आप ऐसे ही नॉर्मली करके आप कढ़ी में, ग्रेवी में भी ऐड कर सकते हैं या नॉर्मली भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो फ़िश को मैंने अच्छी तरह से नैपकिन की मदद से जो एक्स्ट्रा पानी है इसको मैंने सोक कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर मैं पिंक सॉल्ट और थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और इसके साथ मैं दे दूँगी पेपर पाउडर, और क्वांटिटी शेयर किया हुआ है, आप चेकआउट कर ले। और इसमें मैं हाफ़ स्पून दे दूँगी ऑयल, रिफाइंड ऑयल, अगर आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हैं। और इसके साथ मैं दे दूँगी तंदूरी मसाला। तो ये तंदूरी मसाला में बहुत ही अच्छा एक मसाला फ़िश फ्राई का एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसके साथ मैं टर्मरिक पाउडर और कश्मीरी पाउडर ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा कलर लाने के लिए। और इसके साथ 2 चम्मच मैं ऐड कर दूँगी दही, अगर दही नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और करीबन हाफ़ एन आवर या 1 घंटा मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो मैरिनेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आप फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक फ़ॉइल पेपर दे दूँगी। तो फ़ॉइल पेपर देने से क्या होगा, ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा जूस है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये नीचे नहीं गिरेगा। और थोड़ा-सा मैं ऑयल देके ग्रीस कर दूँगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहे तो मत दीजिए। अब मैं जो फ़िश है इसको मैं दे दूँगी और थोड़ा-सा ना इस तरह से गैप कर के दे, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और देखिए ये होल फ़िश है, तो जितने सारा जो पीसेस है तो मैंने गैप कर के दे दिया है। अब मैं इसको एयर फ्रायर में इंसर्ट कर दूँगी। और इसको, ये फ़िश का ऑप्शन है, ये स्विच दबाने से ये अपने आप ही जो टेम्परेचर है ये सेट हो जाता है। तो 200 डिग्री में 15 मिनट्स के लिए मैंने दे दिया है। तो आफ्टर 15 मिनट्स देखिए कितनी अच्छी तरह से एक साइड फ्राई हो गया है और ये फुल्ली कुक भी है। लेकिन थोड़ा-सा कलर लाने के लिए मैं इसको फिर से और एक बार फ्लिप कर दूँगी। तो ये साइड में 15 मिनट्स और दूसरे साइड में भी 15 मिनट्स, इस तरह से कुल मिला के 30 मिनट्स में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो ये मैं इसको ऐसे ही खाऊँगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा मसाला ऐड किया है। अगर आप ग्रेवी में या किसी और में अगर ऐड करना चाहते हैं तो बस नमक और हल्दी और थोड़ा-सा ऑयल मिक्स करके आप फ्राई कर लें, आपको मसाले का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अगर फ्राई ऐसे नॉर्मली फ्राई खाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मसाला ऐड करने से ये अच्छा लगता है खाने में। और ये सब जो फ़िश है इसको मैंने फ्लिप कर दिया है और देखिए एक फ़िश टूट भी गया है, मतलब कितनी अच्छी तरह से ये कुक हुआ है। अब मैं इसको फिर से एयर फ्रायर में दे दूँगी फ्लिप करने के बाद, और वही जो टाइम है पहले वाला जो टाइम है वही 200 डिग्री में 15 मिनट्स में फिर से इसको सेट कर दूँगी। तो बस हमारा गर्मा गर्म मसाला फ़िश फ्राई है रेडी। बस 1 चम्मच में ये होल फ़िश हो गया है फ्राई। तो इस तरह से ना अगर आप कैलोरी कम कंज्यूम करना चाहते हैं और एकदम अगर आप डाइट में हैं और कम तेल वाला खाना चाहते हैं, लेकिन फ़िश चिकन में ये सब में तो तेल ज़्यादा ही लगता है, लेकिन एयर फ्रायर की मदद से आप ये तेल भी कम कंज्यूम कर सकते हैं। तो बस ये हमारा गर्मा गर्म फ़िश फ्राई है रेडी। और थोड़ा-सा प्याज और थोड़ा-सा खीरा देके मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। और ये आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं या दाल चावल के साथ भी गर्मा गर्म फ़िश फ्राई खा सकते हैं। Hold my breath, looking up, life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse. तो
तो एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये अंदर कितनी सॉफ्ट है, जूसी है और ऊपर है क्रिस्पी। तो 1 चम्मच तेल की मदद से मैंने एक होल फिश फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से ना आप कोई भी फ्राई किया हुआ चीज़ कम तेल में आसानी से बना सकते हैं। like you used to back then. तो चलिए अब मैं आपको बेरेस्ता फ्राई करके दिखाऊंगी बस 1 चम्मच तेल की मदद से। तो ये बिरयानी में बहुत ज़्यादा काम आता है और कोई भी पकवान में भी ऊपर से काम आता है। तो अगर बेरेस्ता फ्राई करूँ कढ़ाई में तो बहुत सारा तेल लग जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से एयर फ्राई में फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 प्याज ले लिया है और बस 1 चम्मच ऊपर से मैं रिफाइंड ऑयल ले लूँगी और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और बस कुछ करना नहीं है। एयर फ्राई में अब मैं इसको दे दूँगी और थोड़ा-सा हाथों की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी ताकि हर एक प्याज़ अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो बस ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसको 200 डिग्री में 5 मिनट के लिए मैं इसको सेट कर दूँगी और बस ये आपका जो बेरेस्ता है ये हो जाएगा रेडी। तो देखिए आफ्टर 5 मिनट्स ये हो गया है रेडी और ये कितना क्रिस्पी बना है आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस तरह से ना बिरयानी के ऊपर देने के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। कम तेल में ये फ्राई हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसको इस तरह से मैं हाथों से मदद से मैं आपको क्रश करके भी दिखाती हूँ कि इतनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हुआ है, एकदम भी सॉफ्ट नहीं है। तो ये बिरयानी के लिए परफेक्ट होगा। तो आप इस तरह से ना डब्बे में आप कंज्यूम करके भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी पकवान के ऊपर आप छिड़क सकते हैं या बिरयानी के ऊपर छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से ना बहुत ही कम तेल में एयर फ्राई में आप बेरेस्ता भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। तो मैं इसको डब्बे में कंज्यूम कर लूँगी और देखिए मैंने ये बिरयानी बनाया है और बिरयानी के ऊपर ये बेरेस्ता मेरा स्टॉक था। तो इसके ऊपर मैं ये रेडीमेड जो मेरा प्याज का बेरेस्ता है मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बस इस तरह से आसानी से आप बहुत ही कम तेल में कम टाइम में आप एयर फ्रायर में बहुत सारे डिश बना सकते हैं। और ये ना मतलब ओरिजिनल जो आप तेल से जो खाना बनाते हैं और ये एयर फ्रायर का जो खाना है इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, टेस्ट सेम ही होता है। तो इस तरह से मैंने कुछ एयर फ्रायर रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। तो एयर फ्रायर के और भी बहुत सारे रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ। तो बस स्वस्थ रहिए, कम तेल वाला खाना खाइए, कम मसाले वाला खाना खाइए और खुश रहिए। टाटा।